चलिए आज एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ मित्रों आपके साथ। तो ये केस स्टडी है मंगल स्कॉर्पियो की। तो ये हर चार्ट पे फिट नहीं बैठेगा। ये 6th हाउस से कनेक्शन होगा अगर मार्स स्कॉर्पियो का, या 8th हाउस से, या अगर मार्स या स्कॉर्पियो 6th लॉर्ड है तब ये देखने में लाइक मिलेगा आपको, लाइक काफ़ी चार्ट्स में। तो मार्स इज़ लाइक ब्लड हार्मोन्स, पर्टिकुलरली मैस्कुलिन हार्मोन्स, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरॉन। वुमेन के केस में उनका जो पीरियड साइकिल है उसका स्टेबिलिटी, ठीक है। बिकॉज आई थिंक जो वुमेन का पीरियड साइकिल है, जितना मैंने देखा है, लाइक इट्स वेरी गोरी, फुल ऑफ ब्लड एंड ऑल। तो अगेन, too much red energy, too much Martian energy there. Okay. In fact, if you read about those things, you will see that terms like this are used, like in the heat, anger. उस फेज से ये सब भी कनेक्टेड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, एंगर, in the heat, like even if you talk about the ovulation phase which comes before that, so it's more like Mars driven. So if you see sexuality on the gross plane, it's not driven by Venus. Venus is more about the pleasure part of it, भोग, and it's not just related to one senses, it's related to all the five senses, है ना, जो पांच senses के भोग विलास है। अच्छा देखना, अच्छे गाने सुनना, अच्छा खाना खाना, delicacies, delicious food, और physical enjoyment for that sake, right? So these are all Venus driven, but the hormonal part of it, the organ part of it, it's Mars driven, because that is something which has to do with muscles, tissues, blood, and hormones. Okay. Now, when I say hormones, Mars will cover the anabolic ones. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब की बात कर रहा हूँ। विल नॉट डिस्कस न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, बिकॉज आई थिंक जितना मैंने देखा है अपने केस स्टडीज़ और रिसर्च में, इट वॉज मोर टू डू विथ मून, बिकॉज वो सब चीज़ें मन के अंदर होता है। एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू न्यूरॉन्स फायरिंग, इट्स मोस्टली मर्क्यूरी एंड सैटर्न, सैटर्न मोस्टली फॉर बोन्स, ओके, एंड जुपिटर फॉर फैट, ठीक है। तो कमिंग टू मार्स इन स्कॉर्पियो, मैंने ये पाया कि those individuals with Mars and Scorpio in 6th house had an hormonal problem arising out of a disturbed Mars. So इसका healing बहुत simple है actually. If you are a man, you can opt for अश्वगंधा और इस तरह की चीज़ें विथ ऑप्टिमम एक्सरसाइज। उससे ना मार्स तुम्हारा फिर से लाइक सैटर्न की एनर्जी मिल जाती है मार्स को, बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन पार्ट, तो मार्स फिर से स्ट्रेंथन होता है। एंड यू विल, इसका सबसे बड़ा टेस्ट है कि इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, मार्स में स्कॉर्पियो का सॉल्यूशन सॉल्व होगा जैसे ही उनको अच्छी नींद आने लग जाएगी। एंड दे ऑल्सो नीड टू फिगर आउट कि वो जो मार्स में स्कॉर्पियो है उसके कारण जो हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसका ट्रिगर क्या है, विच अगेन कैन बी फिगर्ड आउट बेसिस द चार्ट, या पर्सन खुद ही अपने लाइफस्टाइल से फिगर आउट कर ले। For women, this Mars in Scorpio will cause PCOD or troubles, mostly hormonal troubles with the cycle, the hormonal cycle, the monthly cycle there, है ना। तो उसमें what a woman can do is she can maybe try to swim, try to do yoga, क्योंकि जो feminine energy है जिसको मार्स की एनर्जी और एसेंस से ट्रैवल करना है। नाउ यू कांट सजेस्ट वुमेन टू गो टू जिम वहाँ पे, क्योंकि अगेन उनको ओवर ड्राइव में डाल देगा, मैस्कुलिन ओवर ड्राइव, और मार्स इन स्कॉर्पियो के सिम्टम्स और थोड़े ओवर ड्राइव वाले हो जाएंगे। तो मे बी स्विमिंग, योगा और एंगेजिंग इन फ्लो लाइक एक्टिविटीज़, ये उस मार्स को थोड़ा कूल डाउन कर लेगा। बेसिकली वुमेन को उस मार्स को थोड़ा कूल डाउन करना है, और मैन को उस मार्स को थोड़ा चैनलाइज करना है। इट्स अबाउट लीनियर वर्सेस साइक्लिकल पैटर्न, है ना। बिकॉज अगेन जो मेल हार्मोनल साइकिल, इट्स लीनियर, लाइक एवरी मॉर्निंग यू वेक अप विथ हाई टेस्टोस्टेरोन, बाय द नाइट इट डिक्रीजेस, सेम थिंग रिपीट्स एवरी डे टिल द टाइम यू आर अलाइव, है ना। बट अ वुमेन साइकिल इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स कनेक्टेड टू मून, इट्स अ मंथली साइकिल, इट्स अ रिदमिक साइकिल, है ना। सो वुमेन शुड मोर एम्ब्रेस लाइक रिदम एंड फ्लो इन देयर लाइफ। अगर उनको अलाइन करना है अपना हार्मोनल साइकिल, इट गेट्स ऑटोमेटिकली अलाइंड, यू विल गेट गुड स्लीप, योर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बैलेंस विल इंक्रीज, एंड यू विल फील मोर बैलेंस्ड अबाउट योर सेल्फ। तो ये मैंने उन केस स्टडी में जाना। मैंने उनको सजेस्ट भी किया कि लाइक फॉर वुमेन शतावरी वुड बी द राइट हर्ब, फॉर द गाय इट वुड बी अश्वगंधा, बेसिस उनकी जो प्रोफाइल थी। नाउ आई एम नॉट सेइंग आई एम अ डॉक्टर, बट मैं सजेस्ट तो कर ही सकता हूँ ना, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है। नाउ टेकिंग दैट सजेशन इज ऑब्वियसली अप टू देम, बट this is purely from a research point of view, basis the multiple charts I have seen, and it again got confirmed by the charts I viewed recently.
सो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए. अगेन द फेलो astrologers, the fellow community can definitely dive deep in it. They can check their own charts. Some can align with it, some can definitely put cross questions, and it is up to them. बट मैंने सोचा मैंने जो जाना है वो मैं आपको बताऊं. एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो शेयर सिमिलर वीडियोज़. आई थिंक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सर्टन इन एरीज, बिकॉज बोलते कि शनि नीच का हो गया है. तो उसमें जो मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे, पर्टिकुलरली ऑफ दोज पीपल विथ आई थिंक 99 बॉर्न, 2000 बॉर्न, उसमें ये मैंने काफ़ी पाया, विच अगेन आई थिंक आई विल शेयर इन द अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग. बाय.